है जोन इनका साथ छोड़ता हुआ। किसी के पास इस वक्त आपको जोन देखने को नहीं मिलेगा। सोल के स्क्वाड उनको रोक सकते हैं, बट ऑस्टिन बॉटेक्स प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई है सोल के लिए। बट ऑस्टिन बॉटेक्स की बात करें वो भी डाउन हो चुके हैं, एटलेस इसी के साथ बाहर। 4 टीमें 11 प्लेयर्स बचेंगे। टॉप डॉग की बात करें वो भी यहाँ पे खत्म होते हुए रॉकडाउन है, रिवाइवल के लिए जा सकते हैं। बट एक प्लेयर है सोल का, वीरू की बात करें वो जोन के अंदर आए जरूर है, सही टाइम पे उन्होंने अपने आप को हिल किया, बट रेगल टॉस को कैसे यहाँ पे स्पॉट किया पता नहीं। बट ऐश का एक बहुत ही ज्यादा उम्दा स्प्रे आता हुआ रेगल टॉस को डाउन किया गया। वाइपर की एचपी बहुत ज्यादा कम, इसी के साथ मुझे लगता है इस ग्रेनेड से पूरी सोल की स्क्वाड खत्म हो सकती है। बट ट्रिगर ने वो ग्रेनेड कैंसिल कर दिया। वाइपर अपने आप को हील करने में कामयाब हो जाएंगे, वाइपर नहीं वीरू अपने आप को हील करने में कामयाब हो जाएंगे। सोल का एक लौता आखिरी प्लेयर बचा हुआ है। एक अच्छा ग्रेनेड वीरू के द्वारा क्या यहाँ पे ट्रिगर पे कनेक्शन बनाएगा, थोड़ा सा डैमेज दिया, उतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। 4 टीमें 9 प्लेयर अभी भी इस वक्त सर्वाइव करते हुए दिनकर। जी हाँ, वीरू चारों तरफ से गिर चुके हैं। एक बेहतरीन ट्रेड वीरू की तरफ से आता हुआ, ट्रिगर को डाउन कर दिया। क्या ये शुरू है क्लच की, क्या ऐसा होता हुआ हमें नजर आ सकता है। बट दूसरी तरफ से एक और टीम आती हुई, वीरू राइट हैंड साइड से पुश करने की कोशिश करे, अपने आप को रिपोजिशन किया। ऐश किसी भी समय पर वहां पर स्पॉट हो सकते हैं, बट वीरू आगे चलते जा रहे हैं। ऐश उस तरफ नहीं देख रहे, ऐश ने अपने आप को रिपोजिशन किया, ऊपर की तरफ गए एंड यहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल करके ओरेंगुटैन गेमिंग वीरू को खत्म करते हुए इसी के साथ साथ सोल का एलिमिनेशन होता है। तो डाउन होते हैं, इसी चीज की मैं बात कर रहा था। न्यू डाउन हो चुके हैं, आखिरी प्लेयर बचेंगे वहां पे। ज़ीक और अपनी टीम से देखते क्लच कर सकते हैं या फिर स्मोक किया जरूर गया। ड्रैगन के एचपी कम थी, बट मिलिंड की बात करी जाए उनको भी यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। आदित्य के द्वारा उनको डाउन किया गया। बट आदित्य की अगर हम बात करें जिस तरीके से आज के दिन पे वो खेल रहे, 4 फिनिशर्स टोटल वो निकाल चुके हैं। इसी के साथ 1 नेक्स्ट ऑफिशियल उनके भी स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए ऑरेंज रॉक की तरफ से। एंड गॉटल 2 प्लेयर के साथ इस वक्त सर्वाइव जरूर कर रही है, बट नियो को वहां पे रिवाइव कर दिया गया है। ग्रेनेड आता हुआ, बट दूसरे साइड से आदित्य, आज उनको अचानक से क्या हो गया, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रेनेड्स आते हुए गॉटल की स्क्वाड 7वें पायदान पे इसी के साथ बाहर होते हुए। बट 12 फिनिशेस इस वक्त ऑरेंज रॉक ने अपना एक प्लेयर खो दिया। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऑरेंज रॉक की स्क्वाड इतना ज्यादा ओपन में इस वक्त कर क्या रही है। बट ठीक है, एनिग्मा की स्क्वाड थी इसलिए वो बस उनका इंतजार कर रहे थे। एनिग्मा के यहाँ पे रेक्स को डाउन किया गया, फिनिश करने की कोशिश होगी और शायद ही वो के पास एक अच्छा एंगल हो सकता है। बट MOIM वर्सेस गॉडलाइक उनकी यहाँ पे फाइट चल चुकी है। आदित्य की बात करें उन्होंने सैगी को यहाँ पे डाउन किया हुआ। जेली की बात करें एनिग्मा अभी के द्वारा डाउन हो चुके हैं, बट क्लच स्क्वाड जो डाउन किए गए थे हार्दिक के द्वारा इसी के साथ फिनिश हो चुके हैं। गॉडलाइक अपना एक प्लेयर, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे खोते हुए। बिल्कुल, यहाँ पे टीम ऑरेंज रॉक की अगर अभी हम बात करें, नेजी मुश्किल स्थिति में जरूर से नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन में जाएंगे। टीम एनिग्मा के प्लेयर्स जो वो क्लोज इन कर चुके थे, रिवाइव देने की वहां पे कोशिश जरूर से रहने वाली थी, लेकिन टीम ऑरेंज रॉक ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था ये मूव। टीम एनिग्मा के जो एक प्लेयर वो डाउन हो जाएंगे, इनफैक्ट 2 प्लेयर्स यहाँ पे डाउन दिख रहे हैं। अभी बचते सोलो मैन स्टैंडिंग, सामने टीम ऑरेंज रॉक के 4 खिलाड़ी, बहुत मुश्किल रहने वाला है। ग्रेनेड जो है वो जरूर से आया है, वेक्सी की हेल्थ और कम करने में कामयाब, लेकिन वहां पे जो फिनिश है वो आएगा नहीं। एनिग्मा अभी व्हीकल में लेके क्या जा रहे हैं, जी नहीं, अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। आदित्य की अगर हम बात करें वो क्लोज इन करके स्पॉट किया, आदित्य ने एक अच्छा हाइट का एडवांटेज स्पॉट किया, डाउन किया। पहली टीम यहां से एलिमिनेट होती हुई टीम एनिग्मा के नाम में, एंड 16वां पायदान उनको मिलेगा। तो उनके घुसने की कोशिश करेंगे, बट ओमेगा यहाँ पे वाले को चलती गाड़ी से उतारते हुए नॉक किया, सीधा फिनिश। उनको भी पता है कि इस वक्त जोन के अंदर जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अक्षत की बात करें वहाँ पे फ्रैंक को डाउन किया, माइट्स की बात करें वो भी ओवेस के हाथों डाउन किए गए। मैक्स काश एक और प्लेयर को वहाँ पे डाउन करते हुए मुझे लगता है एक आखिरी प्लेयर अपनी टीम से बचेगा, वो है डूम। केविन स्पोर्ट्स ने यहाँ पे गलती करी जरूर है, फ्रैंक यहाँ पे डाउन है, आराम से रिवाइवल पॉसिबल हो जाएगा। बट ड्यूम वो भी यहाँ पे सीधा रश करते हुए आए जरूर, बट क्या यहाँ पे अपनी टीम को बचाने के लिए कामयाब हो पाएंगे, बट नहीं कामयाब हो पाएंगे। इसी के साथ केविन स्पोर्ट्स देखते ही देखते एलिमिनेट हुए। टीम फॉरएवर 4 फिनिशेस के साथ पूरी तरीके से तैयार, और सबसे बड़ी बात कि अभी भी उनके पास जोन का एक बहुत अच्छा कंपाउंड साइड पे हमें सर्कल देखने को मिलेगा। बट स्काईलाइट्स गेमिंग वर्सेस इस वक्त 7C की जो फाइट है वो चल चुकी है। सोमराज की बात को वो यहाँ पे डाउन किए गए, स्प्रे गॉड उनकी एचपी कम है, बढ़ा दी एक अच्छा ट्रेड आता हुआ स्काईलाइट्स गेमिंग की तरफ से। प्रिंस की बात करें, गाड़ी यहाँ पे ब्लास्ट की गई, प्रिंस भी डाउन हो चुके हैं। 7C थोड़ा सा मुश्किल में फंसते हुए 3 प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, स्प्रे गॉड क्या यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे या फिर अपने प्लेयर्स को बचाने की एक बार के लिए कोशिश की जा सकती है। एक और प्लेयर यहाँ पे स्काईलाइट्स गेमिंग का डाउन होता हुआ, स्प्रे गॉड ऊपर जाने की कोशिश एक बार के लिए कर जरूर रहे, बट ग्रेनेड पुकार ने वहां पे कुक किया था, बट वापस ही कैंसिल किया। इनको फिनिश करना वो ज्यादा सही समझे। स्प्रे गॉड एक अच्छा रोटेशन दिखाते हुए अपनी टीम की तरफ से पुकार को उन्होंने स्पॉट किया, डाउन किया। इसी के साथ पूरी स्काईलाइट्स गेमिंग की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। स्प्रे गॉड एक अच्छा स्प्रे, और तीनों प्लेयर का जो फिनिश है वो मिलेगा स्प्रे गॉड को। यहाँ डेल्टा पीजी वहां पर बाहर हो चुके हैं, बट साइको की हेल्थ देखिए बहुत ज्यादा कम है। गॉडलाइक उसका पूरा फायदा उठाना चाहती है, थोड़ा बहुत डैमेज ऑलरेडी हो चुके हैं जिसका पूरा फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। बट वहां पर क्लच स्क्वाड नॉक हो चुके हैं। किलवा की तरफ से एक बहुत बेहतरीन कवर फायर आता हुआ है, एंड साइको ने दूसरा नॉक निकाल लिया। ज़ीकॉड भी यहाँ पर दिक्कत में नजर आ रही है, उनकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। यूएमपी है यहाँ पर साइको के पास, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कवर फायर जो था मेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड वो ब्लाइंड ने काफी अच्छे तरीके से दिया है अभी तक। जी बिल्कुल, मुझे लगता है नोवा गॉडलाइक की जो स्क्वाड है, क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए, बट गॉडलाइक की स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो मुश्किलें बहुत
ज्यादा उनके लिए यहाँ पे होने वाली है। सांगवान की बात करें वो भी सारंग के द्वारा यहाँ पे डाउन कर दिए गए। सामने की साइड पे ज़ीगॉड अभी भी मौजूद रहेंगे। गॉडलाइक की स्क्वाड के 2 प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करते हुए। ग्लोबल स्पोर्ट्स का एक प्लेयर डाउन हो चुका है। राइवलरी की बात करें उनका भी एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो चुका है। ज़ीगॉड बचे हुए अपनी टीम से सामने की साइड पे हमें देखने को मिलेंगे। जोनाथन की बात करें वो भी इस वक्त मौजूद जरूर है। क्या वो यहाँ पे आएंगे ज़ीगॉड के बचाने के लिए या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। बट ज़ीगॉड काफी ज्यादा ओपन में ब्लाइंड के प्लेस अगर थोड़ा सा भी आ गया है तो आराम से ज़ीगॉड को स्पॉट करते हुए नजर आएंगे। पहला मैच गॉडलाइक का उतना अच्छा गया नहीं था और दूसरा मैच भी उनके हक में इस वक्त जाता नहीं हुआ। बट निग्मा गैलेक्सी वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स की जो फाइट थी अभी भी चल रही। यानी एक अच्छा स्टार्ट मैं कहूंगा यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए। एक फिनिश ऑलरेडी स्लेयर निकाल चुके हैं, इनको पता है इनके पास नंबर ज्यादा है। टेड ने वहां पर सांगवान को कंफर्म किया एंड इसी के साथ साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स नंबर जो है फिर से बराबर होते हुए मेजी। बट अभी भी जो ब्लाइंड के साइको है उस तरफ उन्होंने ज़ीगॉड को नॉक कर दिया। इसकी हम चर्चा करें थोड़ी देर पहले कि ज़ीगॉड जो है पूरी तरह से ओपन में थे। जोनाथन का कवर जरूर आया है बट क्या वो उसको कंफर्म कर पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। किलुआ अपने टीममेट को बचाने के लिए आ रहे हैं। जोनाथन यहाँ पर अच्छे खासे फ्री फायर के साथ आते हुए कवर मिल चुका है यहाँ पर जोनाथन को। बट किलुआ की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा कम है। बट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल काफी अच्छा होते हुए आया पिछले 2 मैच में। क्या वही इस बार भी होने वाला है? जोनाथन ने वहां पर जो कंफर्मेशन है वो निकाल लिया है। एक जो यहाँ पर फिनिश पॉइंट है वो उनको मिलता हुआ। बट जोनाथन अभी भी अलाइव है। बहुत अच्छा स्प्रे। किलुआ की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। 10 बैंडेजेस हैं बट उसको लगाने के लिए इनको चाहिए समय। बट क्या समय इनको मिलेगा गॉडल की तरफ से? मैं बस ये देख रहा हूँ कि बाकी जो विलियम से इतना ज्यादा पीछे अपनी टीम से वो कर क्या रहे, क्योंकि जब अगर क्लोज में जाते तो आराम से वहां पे स्पॉट कर सकते थे जोनाथन को। अभी भी वो स्पॉट कर सकते हैं। आप देखिए विलियम सब आ रहे बड़े इसी बीच 7C की जो स्क्वाड थी उनके लिए मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई। मुझे लगता है एक को स्क्वाड जरूर यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके। देखना पड़ेगा क्या वो ग्लोबल स्पोर्ट्स की स्क्वाड है जो सबसे पहले यहाँ से एलिमिनेट हो गई। माराथन जैसे ही अंदर आते हैं पीछे से शॉट्स उनको कनेक्ट हुए जरूर अपने आप को हील करेंगे। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एड देखने को मिलेंगे। किलवा बाहर की साइड पे मौजूद है। एक अच्छा ग्रेनेड और इसी के साथ कॉल की जो स्क्वाड है आपको बाहर होते हुए दिखाई देंगे। किलवा सीधा अंदर आते हुए आए जरूर थे। ओके किलवा नहीं तो वो निकते आए अंदर बट पनिश किया गया जोनाथन के द्वारा। नॉक एंड सीधा फिनिश करते हुए जोनाथन दूसरा फिनिश भी अपनी टीम के लिए उन्होंने निकाला है जरूर। एक और प्लेयर ब्लाइंड का है जो बाहर की साइड पे इस वक्त नॉक पड़ा हुआ है। विलियम्स अभी भी अपनी टीम से बहुत ज्यादा बाहर। विलियम्स ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया अपनी टीम को कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए। बट 7C वर्सेस निग्मा गैलेक्सी की जो फाइट है वो चलती हुई। प्रिंस इस वक्त डाउन है। रिवाइवल की उनको जरूरत। काफी अच्छा स्मोक यहाँ पर आया जिसका रिवाइवल आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा। प्रिंस वहाँ पर रिवाइव होते हुए। सारंग बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर एंड दिखा रहे हैं वो चीज यहाँ पर भी। बट उनको भी डाउन कर दिया गया है। एक बेहतरीन नॉक आता हुआ। एमजे यहाँ पर अपनी टीममेट के लिए कवर फाइट देने के लिए आए हैं। बट यहाँ पर 3 फिनिश। जोनाथन वहाँ पर ग्रेनेड से कुछ कंफर्मेशन निकालते हुए। विलियम यहाँ पर हो चुके हैं खत्म। ऑस्टिन वहाँ पर प्रिंस को डाउन करते हुए। इसी के साथ साथ ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स पहली टीम बनती हुई यहाँ से बाहर जाएगी। ब्लाइंड की मुझे लगता है दूसरी स्क्वाड थी जो बाहर गई। उससे पहले भी एक स्क्वाड थी जो एलिमिनेट हो चुकी थी। यस ग्लोबल स्पोर्ट्स की स्क्वाड पहले एलिमिनेट हो चुकी थी। बट आप ब्लाइंड की बात करें, मैं सच में इस चीज को समझ नहीं पाया कि विलियम्स वहां पे कर क्या रहे थे। बट इस वक्त फाइट की बात करते हैं। अलादीन की बात के बाहर जाने की कोशिश करेंगे। एमजे अकेले प्लेयर बचे हुए थे। अलादीन अपने 3 प्लेयर खो जरूर दिए बट उन्होंने यहाँ पे जरूर निग्मा गैलेक्सी की जो स्क्वाड थी उनको एलिमिनेट करा। बट अलादीन खुद भी यहाँ पैराडॉक्स के हाथों फिनिश किए जाएंगे। इसी के साथ एक और स्क्वाड। हमने ये उम्मीद नहीं करी थी दिनकर कि इतने जल्दी जो फाइट्स है वो हमें देखने को मिलेगी। 7C वो एलिमिनेट हो गए भले ही बट 4 फिनिशेस ऑलरेडी उनके पास है। वहां ग्लोबल स्पोर्ट्स की जो स्क्वाड थी वो भी एलिमिनेट हो गई। निग्मा गैलेक्सी वो भी एलिमिनेट हो गई। बट जोनाथन आप देखें अकेले बचे। 1v4 का सिचुएशन होता हुआ पूरी तरीके से यहाँ पे एचएस की जो स्क्वाड है हावी होगी। और इसी के साथ गॉडलाइक की स्क्वाड बरहमे पायदान पे एलिमिनेट होते हुए। 3 फिनिशेस साथ में 1 प्लेसमेंट पॉइंट को जोन के अंदर निकलना है। जोन काफी ज्यादा दूर उनसे बना हुआ है। बट आप टीम फॉरएवर की बात करें जोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। निग्मा गैलेक्सी जोन के अंदर देखने को मिलेगी। मार्कस गेमिंग की बात करें वो भी जोन के अंदर। बट स्मोकी एंड टेड 2 प्लेयर निग्मा गैलेक्सी से इस वक्त मौजूद है। एक जो प्लेयर थे वो खत्म हो चुके हैं। चौथे प्लेयर जुड़े नहीं थे। मार्कस गेमिंग के प्लेयर सामने आने की कोशिश करेंगे बट नहीं कामयाब नहीं हो पाए। रौनक को यहाँ पे स्मोकी के द्वारा डाउन किया जाएगा। अपने आप को हील करने की जरूरत। सही डिसीजन नीचे जरूर आए बट टेड वो डाउन किए गए। उनको वहां पे रुकना चाहिए था। अपने प्लेयर के हील करने का इंतजार करना चाहिए था। बट रौनक ब्लीड कर रहे हैं। पकड़ा जाएगा मैडमैन के द्वारा। मार्कस गेमिंग फिर से 4 प्लेयर के साथ इस मैच में स्ट्रॉन्ग। हर तरफ फाइट हमें देखने को मिल रही है। मेरी इस टाइम मार्कोस गेमिंग के मैडमैन जो है वो रिवाइवल दे देंगे रौनक को। लेकिन अगर हम बात करें निग्मा गैलेक्सी के स्मोकी जो कि सोलो मैन स्टैंडिंग है वो अभी भी वहां पर मौजूद। उनको सर्कल के अंदर भी एंट्री लेनी है और पीछे से यहाँ पर जो एक पुश आएगा टीम मार्कोस गेमिंग का उसको भी वहां पर देखना पड़ेगा। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। फोवाली जो वो मीनवाइल डाउन हो जाएगी। 3 हीरो जो कि सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रही थी अभी के लिए उनके ऊपर जो मुश्किलें वो बढ़ चुकी है। रिवाइवल के लिए जा रहे हैं स्मोकी। जोन जो है वो भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी की सर्कल के अंदर एंट्री जो है वो उनको मिल पाएगी नहीं। टीम मार्कोस गेमिंग के बैटमैन जो है वो एक लो टॉस जो ग्रेनेड है वो कुक करना स्टार्ट कर चुके हैं। आई गेस वहां पे शायद उन्होंने कोशिश की थी उस ग्रेनेड को कनेक्ट करने की बट वो कनेक्शन जो है वो अभी के लिए आएगा नहीं। एंड एक बार फिर से जो रिवाइवल है स्मोकी वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। वो कनेक्शन हुआ। टेड वहां पे डाउन हुए। स्मोकी वापस से उनको रिवाइव करते हुए दिखाई देंगे। नियॉन की बात करें वो यहाँ पे डाउन हो गए। जी के पास बहुत अच्छा प्लेसमेंट था जरूर बट अब उनके लिए मुश्किलें हो रही है क्योंकि ट्रू रिपर की स्क्वाड आ चुके हैं। क्या यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो गई? नहीं बट अभी उनके प्लेयर बचे। बट टेड एक बार फिर से डाउन होते हुए
ग्रेनेड का ये तीसरा से चौथा नॉक है। बट चलिए फाइनली एनिग्मा गैलेक्सी की जो स्क्वाड थी वो मार्कस गेमिंग के द्वारा एलिमिनेट होती है। टोटल 3 फिनिशेस हमें देखने को मिलेंगे एचएस की स्क्वाड में। मैं देखना चाहूंगा बाकी साइड टीम्स को कि वो इस वक्त कहां पे, क्योंकि मुझे जहां तक उम्मीद है सोल की स्क्वाड वो जोन के अंदर थी। वाइपर वर्सेस यहां पे एनिग्मा चलता हुआ। अभी की बात करूं डाउन के, बट वाइपर का ग्रेनेड आता हुआ रेक्स को वहां पे डाउन किया। सैगी की बात करें वो भी डाउन हो चुके हैं। डेस्ट्रॉय इसी के साथ कर चुके हैं, वो भी अभी भी डाउन हो चुके हैं। वाइपर एक ग्रेनेड 3 प्लेयर को डाउन किया। एनिग्मा का लास्ट प्लेयर यहां पे सर्वाइव करता है, बट सोल की स्क्वाड ने चांस नहीं किया जबकि 3 प्लेयर यहां पे ऑलरेडी डाउन हो चुके थे। वहां पे वाइपर को रिवाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसीलिए उन्होंने चांस नहीं किया। बट वीरू अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे, मुश्किल उनके लिए हो सकती है। बट एनिग्मा की स्क्वाड और ज्यादा मुश्किल में होती है। एनिग्मा की स्क्वाड पूरी तरह से एलिमिनेट हुई। एक ग्रेनेड है, वीरू वो ग्रेनेड देके बट नहीं बच गए। बट वाइपर एक बार फिर से डाउन हुए। फाइनली वाइपर इसी के साथ खत्म हो गए। बट क्या बेहतरीन ग्रेनेड वाइपर पाएंगे। जी मुश्किलें बहुत ज्यादा होने वाली। क्रेटोस कोशिश कर रहे हैं बट उनको भी यहाँ पे स्पॉट किया गया। बहुत ज्यादा ओपन में मौजूद थे, बिल्कुल पनिश किया जाएगा स्काउट ओपी के द्वारा। फिलहाल क्रेटोस दोनों इसी के साथ वो फिनिश हो गए। बट फियर्स ने वहां पे वो जो फिनिश था वो जरूर चुरा लिया। एक अच्छा ग्रेनेड आतंकी का आगे साइड पे गया जरूर। फियर्स को वहां पे डैमेज पड़ेगा। ग्रीन की बात पे वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। इमॉर्टल जहाँ पे मौजूद है, एक अच्छा ग्रेनेड बट नहीं, फियर्स का उससे पहले वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। आतंकी को डाउन किया गया। दलजीत एंड स्टैक्स 2 प्लेयर बचेंगे वीआईटी की स्क्वाड से। इस वक्त दोनों स्क्वाड जोन के बाहर, दोनों को जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी। क्रीड उसी बीच खत्म हो चुके हैं। आतंकी डाउन, उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता। एक अच्छा ग्रेनेड बट बहुत ज्यादा ओवरकुक हो चुका है फियर्स की तरफ से। बट एक अच्छा स्प्रे करने की कोशिश जरूर। बट देव दूसरे साइड पे वो भी डाउन कर दिए गए। एक अच्छा ग्रेनेड दोनों साइड से यहाँ पे आता हुआ। बट क्या आतंकी को वहां पे रिवाइवल मिल सकता है? अगर रिवाइवल मिल भी किया तो वो यहाँ पे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जोन का डैमेज, ये छठा जोन आने वाला है। हद से ज्यादा उनको डैमेज इस वक्त दिनकर पड़ने वाला है। वीएलटी के लिए सिर्फ दिक्कत वहां पर ग्रेनेड नहीं थे, सिर्फ एक्सो नहीं थी। दिक्कत जो थी वो था जोन जो उनको पुश कर रहा है आगे की तरफ। बट स्नैक्स किसी तरह जोन के अंदर जा रहे हैं। फियर्स को वहां पर डाउन जरूर किया गया, कंफर्म भी किया जाएगा। स्नैक्स वहां पर अपनी टीम के लिए कंफर्मेशन निकालते हुए। बट टीम फॉरएवर उनका इंतजार कर रही है। 2 प्लेयर्स वीएलटी की तरफ से जरूर बचे हुए। बट क्या वो जोन के अंदर जा पाएंगे? जी नहीं। दलजीत को वहां पर नॉक कर दिया गया। इमॉर्टल एक प्लेयर को स्पॉट करते हुए डाउन किया। और स्नैक्स भी आई थिंक उनकी तरफ से स्पॉटेड है। उन्होंने स्प्रे लेने की जरूर की थी बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। गाड़ी छोड़ने की वहां पर कोशिश करे, शायद थोड़ा बहुत कवर को मिल जाए। बट उनको स्पॉट किया पीछे की तरफ से टीम्स एक्सपार्क। एक के बाद एक नॉक निकाल रहे हैं, एक के बाद एक बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं यहाँ पर। एंड सही टाइमिंग पर फिर से आ चुके हैं। थर्ड पार्टी करने के लिए आते हैं बट ओवेस को वहां पर स्पॉट किया गया। स्काउट फिर से यहाँ पर आते हुए इसके साथ एसकेएस के साथ यहाँ पर बेहतरीन नॉक उनका आता हुआ। एंड इस पे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। दूसरे प्लेयर वहां पर ऑलरेडी स्पॉटेड है। क्या स्काउट की तरफ से एक M416 का लेजर स्प्रे हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ साथ में जो स्मोक है उसके क्लाउड से हर जगह नजर आ रहे हैं। सभी प्लेयर्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए। अगर मैं बात करूँ टीम फॉरएवर की, उनके बाकी के 2 प्लेयर्स रोटेट करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। वो जोन के अंदर जाते हुए जगह बनाते हुए। एंड साथ साथ में क्या रिवाइवल आएगा वो एक बड़ा सवाल होने वाला है। टीम इनसेन अभी थोड़ी देर पहले उनके एक प्लेयर नॉक हुए थे, उन्होंने गिल को नॉक किया था एंड कंफर्म भी कर दिया था। बट इस तरफ इनसेन की मैं बात कर रहा था 4 प्लेयर्स अलाइव होने की, वो यहाँ पर 3 कर दीजिए उसको, क्योंकि स्पॉट स्काउट निकालते हैं। एक और नॉक ओवेस वहां पर होते कंफर्म। वन मोर चोरी और स्काउट की तरफ से एक और नॉक। संयम को भी कंफर्म कर दिया। स्काउट इज ऑन फायर राइट जी बिल्कुल। जिस तरीके से अभी का उनका गेम चल रहा है, 3 फिनिशेस अपने लिए खुद के लिए निकाले। मावी की बात करें वो आगे जाने की कोशिश करेंगे। गॉब्लिन अल्ट्रॉन को डाउन करेंगे, पूरी तरीके से फिनिश किया। स्काउट पीछे साइड पे मौजूद जरूर। इस जोन के अंदर दोनों टीम एक्सपार्क के प्लेयर जोन के बाहर आपको दिखाई देंगे। बट वार की स्क्वाड को आप देखें, चारों प्लेयर उनके सर्वाइव कर रहे हैं। बट इनसेन कि जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। क्या बेहतरीन सर्वाइवल स्किल उनके पास है। अभी तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे पता नहीं। बट स्काउट M4 लेके चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटेंडर उनके पास है। एपीपी पे जरूर किया। रेड को वहां पे मावी के हाथों डाउन किया गया। बट गॉब्लिन अपने आप को हील करते हुए क्या यहाँ पे स्काउट उनको स्पॉट करने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है यस बिल्कुल कामयाब हो जरूर। बट गॉब्लिन उनके पास यूएमपी है क्या वो देखना पड़ेगा। स्काउट एक बार फिर से आगे निकलते हुए एपीपी उन्होंने स्विच किया। बट इसी के साथ गाड़ी पे वो बैठने की कोशिश कर रहे थे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्काउट ओपी 4 फिनिशेस, टोटल 8 फिनिशेस टीम एक्सपार्क।